नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बिहारी मैथ क्लासेज में। दोस्तों, आज औसत का पार्ट 6 लेकर आए हैं। यदि आप पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 5 तक का, आप वहां से पार्ट 5 देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, जब औसत निकालते समय गलत आंकड़ा ले लिया गया हो तो फिर संशोधित औसत कैसे निकालते हैं, आज वो सीखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसी से पूरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों समझते हैं। आइए दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ क्लासेज में। आइए दोस्तों, ले आए हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा तो आंसर निकालना एकदम आसान हो जाएगा। आइए देखिए, कहता है 50 प्रेक्षणों का औसत 28 है। आपको ध्यान देना है दोस्तों, 50 प्रेक्षणों का औसत 28 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया था, तो संशोधित औसत क्या होगा। आइए दोस्तों, संशोधित औसत ज्ञात करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन हम मिटाते हैं, ऑप्शन को मिटाइए। देखिए दोस्तों, चूंकि ये प्रश्न हम लिखे हुए थे 36 औसत, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 28। कोई बात नहीं है, वो भी होगा, ये भी सवाल हल होगा। आइए देखिए, कहता है कि 50, आंसर हल में क्या लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, कहता है 50 प्रेक्षणों का औसत 28 है, मतलब 50 को प्रेक्षण एक प्रेक्षण है जिसका औसत 28 है, यानी 50 को प्रेक्षण को जोड़कर एक जगह पर जोड़कर उससे 50 से भाग देने से औसत 28 आया हुआ है। आप जानते हैं ना, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। योग यदि पूछ दे तो औसत में गुना कर देते हैं, औसते में ना गुना कर देते हैं संख्या से। भाई, संख्या से गुना कर देते हैं तो योग आ जाता है। देखिए, अब बस इसी पर सवाल बनेगा, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 50 को प्रेक्षण है जिसका औसत 28 है। अब बाद में पता चला कि ओई में जे एगो 48 लिखा हुआ था ना 50 गो में, ओई में 48 नहीं लिख के हम उसको 23 ले लिए हैं, 23। तो एक मतलब क्या, कम ले आ गया, कम ले आ गया हुआ। पहले कॉन्सेप्ट से बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए, कहता है कि 50 प्रेक्षणों का योग निकाल लेते हैं दोस्तों। आप समझिए, आप सोचिए कि 50 को प्रेक्षण है, इसका टोटल योग निकाल लेंगे और योग में से जितना गलती हुआ है उसको घटा देंगे और जितना सही हुआ है उतना जोड़ देंगे, या फिर जितना सही हुआ है उतना जोड़ दीजिए और जितना गलती हुआ है उतना घटा दीजिए। यही ना करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 50 प्रेक्षणों का योग 50 गुने 28 दोस्तों, ये 1400 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 48 को गलती से 23 लिख दिया था, होना चाहिए था कितना, 48, गलती से लिख दिया, मतलब सही और गलती ऐसे कर लेंगे। होना चाहिए था 48 और लिख दिया 23, तो 23 अगर हम इसमें जोड़ देंगे फिर सॉरी दोस्तों, 48 इसमें जोड़ देंगे और 23 घटा देंगे तो सही योग नहीं आ जाएगा। तो जोड़िए, पहले जोड़ करेंगे सही संख्या, सही संख्या इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। सही संख्या क्या है, 48 है, तो 48 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 1448, 1448 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जितना गलती हो गया उसको घटा दीजिए, तो घटा दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए, गलती वाला को घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह, गलती संख्या, गलती संख्या को घटा दीजिए। गलती 23 है, 23 को घटा दीजिए, 1425 आ जाएगा। 1425 ये कितना हो गया, 50 प्रेक्षणों का सही योग आ गया, सही योग,
आपको ध्यान देना है। 50 प्रेक्षणों का सही योग ये है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। सही औसत, इसको लिखेंगे सही औसत, सही औसत या संशोधित औसत। सही औसत कितना, आंकड़ों का योग 1425, अब बटा में कथी, आंकड़ों की संख्या 50 गो है, तो 50 से भाग दे दिए। अब इसको काटिएगा ना दोस्तों, काट लीजिए, आएगा 28.5। देखिए इसका काटने के बाद आपको आएगा 28.5। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए हम क्या किए हैं, टोटल योग निकाल लिए हैं और इसमें सही संख्या जोड़ दिए हैं और गलत संख्या घटा दिए हैं। कैला सही संख्या जोड़ दिए हैं, कैला कि जितना उसमें सही था जोड़ देंगे और गलती घटा देंगे तो सही योग हमारा पास आ जाएगा ना। अब अगर आप सोचिए कि ये 1400 में हम इस सही में से गलती को घटा के, मतलब 48 में से 23 को घटा देते, मतलब सही में से गलती को घटा के आ डायरेक्ट ई वाला संख्या में जोड़ देते, तो वही योग नहीं आ जाता। 1425 वही नहीं आ गया, ध्यान दीजिए वही आ गया। आप फिर एक भाग दे देंगे। अभी रुकिए, अभी और समझिए, एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए अब क्या है कि इसको आप 1425 को 50 से भाग दिए, 1425 को 50 से भाग देने जाइएगा। ऐसे अच्छा है कि जो 1400 को तो 50 से भाग देकर 28 निकाला ही गया है, 28 औसत निकाला ही गया है दोस्तों। कह रहा है कि 50 प्रेक्षणों का औसत 28 है, भले ही गलती सही, लेकिन अब यदि हम सही में से गलती घटा देंगे, सही में से जो गलती घटा के जो आएगा, इसको हम 50 भाग में बांट के आई में जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। औसत का एक्चुअल मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो बिना योग में परिवर्तन किए हुए सभी स्थान पे बराबर आ जाए। मतलब ये 28 50 जगह आप लिखिएगा ना, तो उसका योग, उसका जोड़ 1400 आएगा। तो वैसा ही ये 25 को हम यदि 50 जगह बांट देंगे, 50 जगह बांट देंगे, तो वो बांटने के बाद अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा उसका मेन औसत। देखिए कैसे आ जाता है। ये 1400 के तो 28 निकाला ही हुआ है। अब हमरा क्या करना है, ये खाली सही में से गलती को घटा के, तो सही 48 है और गलती 23 है, घटा के जे 25 आया इसको हम 50 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ये काटेंगे तो 0.5 मरतबे कटेगा, आई में जुड़ जाएगा 0.5। मतलब क्या, आंसर कितना आया 28.5। देखिए कॉन्सेप्ट में भी हमरा यही आया, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यो हमारा पास यही आया। मतलब कैलकुलेशन हम कैसे यो करें, यदि आप समझ गए कैलकुलेशन कैसे यो करिएगा आंसर आएगा ही। अब देखिए इसमें क्या हम किए हैं कि सही में से गलती को घटाए हैं, अब बाद में जोड़ दिए। जोड़े क्या लगी है, कहला कि कह रहा है 48 को गलती से 23 ले लिया था, मतलब होना कितना चाहिए था ज्यादा, और ले आ गया है कम, तो कम ले आ गया तो ज्यादा, कितना ज्यादा ले आ गया, तो 48 में से 23 घटा दिए, 25 ज्यादा ले आ गया, सॉरी 25 कम ले आ गया है दोस्तों, 25 ज्यादा नहीं। देखिए 48 लेना चाहिए था, 23 ले आ गया, कम ले आ गया हुआ है, कम। तो 48 में से 23 घटा के 25 में जोड़ दिए। अगर यहीं पे प्रश्न में कह देता कि 23 के जगह पे 48 ले आ गया हुआ, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न में यही लिख देता कि यहाँ पर 23 को गलती से 48 ले लिया गया हुआ, तो 23 को गलती से 48 ले लिया गया, मतलब क्या, कम लेना चाहिए था, ज्यादा ले आ गया हुआ, तो ज्यादा ले आ गया हुआ तो उतना कम कर देंगे, तो घटाएंगे सही में से योग। हम सही में से गलती को कहला घटाए हैं, कहला कि ये आपको चिन्ह से सहूलियत मिलेगी। यदि यहाँ पे प्लस रहेगा ना तो आई में जोड़ दीजिएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो आई में से घटा दीजिएगा। अही ला ये पर ट्रिक बनाएंगे, अही के लिए बताए। देखिए अब दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि 23 लेना चाहिए था, 23 लेना चाहिए था दोस्तों, 23 लेना चाहिए था तो 48 ले आ गया। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन। तो 1400 में
हम सही में से गलती को घटाएंगे। तो देखिए सही कितना है 23, 23 और गलती है 48, ये दोनों को घटाइए ना तो माइनस में 25 आ जाएगा। माइनस में 25 करने का मतलब ये 1400 में से इतना घटेगा, घटेगा कहला कि कम लेना चाहिए था, आज ज्यादा ले आ गया हुआ है। देखिए 23 लेना था 48 लिखा गया हुआ, तो घटेगा ना। तो यहाँ पर यहीं पर आप प्लस नहीं देके यहाँ पर आप माइनस हो जाता। दोस्तों आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस आ गया तो अब माइनस दे देंगे, कहला कि 28 तो 1400 के योग के भाग करके 50 से निकाला ही गया हुआ। अब जो हमारा माइनस में आया ओकरा 50 भाग में डिवाइड कर देंगे, 50 जगह बांट देंगे और में से घटा देंगे, तो घटाव का चिन्ह ही ला दिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे घटाव का चिन्ह जो हम दिए हैं ये तो अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन ट्रिक में इसका ये माइनस देने का हमरा सही में से गलत घटाने का मकसद था। सही में से गलत घटाने का मकसद था कि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वही उसके औसत में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए 25 भागा 50 करिए 25 भागा 50 करेंगे तो घटाव हो जाएगा 0.5, 0.5 हो जाएगा ना, तो आंसर कितना आएगा 27.5 आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा दूसरा कंडीशन में। अब देखिए आप ट्रिक देख लीजिए, दोनों कंडीशन समझ गए, ट्रिक देखिए, ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक समझाते हैं। ट्रिक देखिए, संशोधित औसत ज्ञात करना है। संशोधित औसत, संशोधित औसत बराबर हम क्या किए हैं दोस्तों, आपको यहीं से ट्रिक बनेगा। देखिए ये पहले से जो हमारा औसत निकला हुआ है मतलब पुराना औसत में जोड़ कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे माइनस में आएगा तो ऑटोमेटिक ये जोड़ माइनस में हो जाएगा। देखिए हम पे बनाएंगे, पहले आप एक ट्रिक देख लीजिए, जोड़ कर देंगे क्या, सही में से सही संख्या माइनस गलत संख्या आ इसको भाग करेंगे आंकड़ों की संख्या से। दोस्तों देखिए आंकड़ों की संख्या से ही दोनों में भाग किया गया हुआ है ना। यहाँ पर भी देखिए जोड़ लगा के तो उसको भाग कर दिए हुए, चाहे इसको भाग किए हैं कितना से, देखिए घटाने के बाद जो आया है ओकरा आंकड़ों की संख्या मतलब आई में 50 है तो 50 से किए हैं, कहीं पे 10 रहेगा, कहीं पे 5 रहेगा, कहीं पे 200 रहेगा, मतलब आंकड़ों की संख्या जितना रहेगा आपको आंकड़ों की संख्या से भाग करना है। देखिए यही मेरा औसत हो गया। अब इसी सवाल को पहिलका कंडीशन में बनाते हैं, जब 48 को गलती से 23 ले लिया गया हो तब बनाइए। देखिए पुराना औसत 28 है, 48 को गलती से 23 लिया तब प्लस हम देवे करेंगे और सही या गलती चुनना है। तो देखिए कह रहा है पहला कंडीशन में 48 को गलती से 23 ले लिया तो 48 सही है 23 गलत है, तो 48 में से 23 घटाइए, 23 घटा के आप भाग दीजिए 50 से। आप घटाइएगा ना तो 48 28 आप प्लस 48 में से 23 जाएगा तो 25 कोष्ट में है, कोष्ट हटाएंगे ना तैयो कोष्ट ये अगर हटबो करेगा ना तैयो ये प्लस में रहेगा, माइनस में भी देखेंगे आप, माइनस में भी देखेंगे, आप पहले प्लस वाला देख लीजिए, ये कटिएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 आंसर हो जाएगा 28.5। यही ना होगा आंसर, यही होगा आंसर। आप इसको वैसा कंडीशन में देखिए, वैसा कंडीशन में देख लेते हैं जब सही संख्या कम हो, तब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। जब सही संख्या कम हो तो सही संख्या मान लेते हैं 23 को गलती से आप दूसरा कंडीशन में आ गए। देखिए 23 को गलती से 48 ले लिया गया था तो 28 तो हमारे पहले से है ना, ओकरा बाद कोष्ट दे देंगे। 23 सही है, 23 में से 48 घटाएंगे, आप भागा में आंकड़ों की संख्या यानी 50 करेंगे
तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 28 तो रहबे करेगा। ई कोष्ट में 23 में से -48 होगा तो आपको -25 आएगा। -25 आएगा ना, -25 को 50 से भाग दीजिएगा तो 0.5 मरतबे कटेगा, लेकिन ये रहेगा माइनस में। अब प्लस अब माइनस, माइनस हो जाता है, प्लस में गुना होता है माइनस से तो माइनस हो जाता है दोस्तों। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए, यही नहीं देखे हैं तो पार्ट 5 देखिए जाके। 28 माइनस 0.5, 0.5 घट जाएगा तो दोस्तों 27.5 आ जाएगा। दोस्तों आपको हम जो ऑप्शन लिखाए थे वहाँ पे ये 36 लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन लिखते समय हमसे गलती हो गया, 28 लिखा गया, तो 28 पे सवाल बना रहे हैं, इसलिए ऑप्शन में आपको वो आंसर नहीं मिल रहा होगा, इसके लिए हमें खेद है दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी ट्रिक पर देखिए। आइए दोस्तों अगला सवाल लेकर आ गए हैं, ध्यान दीजिए। ट्रिक को रखे हैं अभी ताकि ये वो सवाल और ट्रिक से बनाएंगे, उसके बाद ट्रिक को हटा देंगे। देखिए 14 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 71 था दोस्तों। कहता है बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 एवं दूसरा छात्र 32 के बजाय 74 चढ़ गया था। दूसरा छात्र के प्राप्तांक 32 के जगह 74 चढ़ गया था, अतः सही औसत ज्ञात करिए। दोस्तों 14 गो छात्र है, प्रश्न का कहना है कि 14 गो छात्र है, उनमें से जो एगो स्टूडेंट है उसका प्राप्तांक 56 चढ़ाना चाहिए था, तब 42 चढ़ गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तरफ सही है एक तरफ गलत का टिक लगा लीजिए। 56 चढ़ाना चाहिए था तब 42 चढ़ गया, मतलब 56 सही 42 गलत। अब ध्यान दीजिए, कहता है दूसरा छात्र 32 के जगह 74 चढ़ गया, मतलब 32 चढ़ाना चाहिए था 74 चढ़ गया। अब दोनों को योग कर लेंगे, योग कर लीजिए दोस्तों। 6 11 116, आइए 6 8 86। दोस्तों सही का 86 और गलती हो गया हुआ है 116। अब आपको ट्रिक के हिसाब से संशोधित औसत ज्ञात करना है। संशोधित औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि पुराना औसत, तो पुराना औसत 71 है, ओई में प्लस करेंगे, ओई में प्लस करने के बाद सही में से गलती को घटाएंगे, तो सही कितना है 86, सही संख्या 86, अब माइनस गलत संख्या 116, गलती ये ना जोड़ा गया हुआ। अब भगे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या में ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 14 छात्र है तो 14 से भाग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए 71 अब प्लस 86 में से 116 घटेगा तो 28 आएगा, 28 तो माइनस में 28 आएगा दोस्तों, माइनस में 28 आएगा। देखिए ये कोष्ठे में रहेगा, माइनस में घटा के देख लीजिए 86 0, सॉरी दोस्तों 28 नहीं आएगा, 6 गो में से 6 गया 0, 11 गो में से 8 गो गया तो 30 होगा, 30 ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान देना है, 30 होगा दोस्तों। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिए, कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखिए यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये 86 नहीं होगा दोस्तों, 88 होगा। देखिए 6 दुआ था 5 3 8, 88 ना होगा। अब 88 में से 116 में से अगर 88 घटाइएगा तो 28 आएगा। दोस्तों हम कह रहे थे कि हमारा कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ आ गया है, 28 आएगा। 28 कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और काटिएगा तो 2 मरतबे 2 माइनस में कटेगा। तो ध्यान दीजिए प्लस और माइनस, 71 माइनस 2 बराबर 6 और 9, 69 हो जाएगा आंसर। 69 है ना, ये सही हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन आपको एकदम ध्यान से करना है, सही और गलत का, गलत नहीं होना चाहिए कहीं, दोस्तों ध्यान देना है। यहाँ पर हम भी 86 लिख दिए हुए हैं, इसको भी ठीक कर लीजिए, 88 हो जाएगा। 88 में से 116 जाएगा तो -28, और -28 में 14 से भाग होगा -2, और
प्लस और माइनस, माइनस 71 में से -2 घटेगा तो 69, मतलब 69 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल लेकर आ गए हैं। अगला सवाल कहता है कि 40 परिणामों का औसत 28 है। 40 परिणाम का औसत 28 था, बाद में पता चला कि 2 परिणाम 24 के जगह पर 42 और 62 के जगह पे 12 ले लिया गया था, तो संशोधित औसत क्या होगा। दोस्तों सही और गलत पहले जोड़ लेंगे एक जगह। तो देखिए कहता है कि 24 के जगह पे 42, मतलब 24 सही है और 42 गलत है। उसके बाद कहता है 62 के जगह पे 12, मतलब 62 सही है और 12 गलत है। दोस्तों जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 4 1 5, 54, 6 4 2 6 और 6 2 8, 86 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए संशोधित औसत पूछ रहा है। संशोधित औसत, संशोधित औसत बराबर, संशोधित औसत बराबर कहता है कि पुराना औसत तो 28, पुराना औसत 28 है ना, प्लस सही संख्या, तो सही संख्या है 86, 86 सही 86 है ना, माइनस 54 गलत संख्या, आप बटे, बटा में आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या 40 है। दोस्तों ध्यान देना है 40 है। अब देखिए 28 और प्लस 86 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 4 गो में से 2, 6 गो में से 4 गो जाएगा 2 गो, 5 8 गो में से 3 गो 5 गो जाएगा तो 3 गो, 32 हुआ। 32 बटा 40 पोस्टे में रहने दीजिए दोस्तों। देखिए काटिए, 8 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 5 से काटिएगा तो 0.8 मरतबे कटेगा, 0.8 मरतबे कटेगा। तो 28 प्लस 0.8 तो इक्वल टू 28.8, 28.8 है आंसर कहीं या ए में है, यही सही हो जाएगा। दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है, हो सकता है कि कहीं पे गलती हो जाए। दोस्तों हमारे पास एडिटिंग की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे हम अभी नए नए हैं, हम एडिट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको एडिट नहीं कर पाते हैं, वैसे ही हमें अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि बीच से कट करने पर फिर से हमें वीडियो पूरी शूट करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों। जब हम एडिटिंग का सॉफ्टवेयर परचेज कर लेंगे तो ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिलहाल के लिए ऐसे झेलिए, हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेलिए। अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। आइए दोस्तों अगला सवाल लेकर आ गए हैं, देखिए पढ़ते हैं। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी, बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 चढ़ गया है, 20 पढ़ लिया गई थी, अतः सही मजदूरी बताइए। सही मजदूरी कहने का मतलब है सही औसत मजदूरी बतलाइए, सही औसत मजदूरी, यहाँ पर औसत, सही औसत मजदूरी बतलाना है दोस्तों। ये दोस्तों आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो कोई भी कैसे भी सवाल पूछ दे, कैलकुलेशन आप अपने ढंग से कर लीजिएगा। बस इतना ही के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।